नाम पाने वाले को क्या मिलता है? सत्य नाम सतगुर से पावे, पकड़ जिसे सतलोक को जावे। धर्मराज सिर उसे झुकावे, नाम ध्यान में जो हंस समावे। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि पूरा समाज पाखंड से दूर हो जाए। सत साहेब साधु, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों और भक्तजन प्रेमियों, साधु संतों और सारी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आज का सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, मतलब बहुत ही इतिहासकार सवाल है। इतिहास का सवाल है हमारे पास, और जिसका इतिहास हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। तो आप चौंक जाएंगे कि वाकई में इतिहास के बारे में हमारे भारत के मूल निवासियों को नहीं पता है। तभी तो ये मनगढ़ंत कहानियों का प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि रियल इतिहास जो है वो पढ़ाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। और आज के ये धर्मगुरु ठेकेदार भी इतिहास को नहीं बता रहे। तो सवाल है भगवान बुद्ध से रिलेटिव, भगवान बुद्ध से रिलेटिव सवाल है। छठ पर्व आपने देखा होगा और आप देख भी रहे होंगे, सुना भी होगा। छठ पर्व बिहार का बहुत बड़ा पर्व है, छठ पर्व। अब छठ पर्व जो है ये भगवान बुद्ध से रिलेटिव है, और इसका इतिहास हमने खोजा और पूरी की पूरी बात बताएंगे। और उससे पहले सतगुरु कबीर साहिब की जो वाणी हम पेश करेंगे कि वाणी क्या कहती है, और ये पाखंडी लोग जो पाखंडी धर्मगुरु ठेकेदार बने बैठे हैं ये क्या कह रहे हैं। भाई, सतगुरु कबीर साहिब की वाणी है, शब्द है, दोहा है या रामायणी है, इनकी बातों का कोई मैचिंग ही नहीं हो पाता। और अंधभक्त इनके चरणों में पड़े हुए हैं, जो कि आज तक किसी भी अंध भक्तों ने और पाखंडी गुरुओं ने ना ही तो सतलोक देखा और ना ही देवी देवताओं के लोक देखे। ना ब्रह्मलोक देखा इन्होंने, ना विष्णु लोक और ना शिवलोक। कोई लोक नहीं देखा इन्होंने। सबके सब बनाए हुए मंत्रों में सबको उलझा के रखे हुए, और जो ये उलझाना ही सूत है। मैंने बताया पिछली वीडियो में सूत कि नौमन सूत उलझिया ऋषि रहे जख मार। ये वही ऋषि है जो जख मार रहे हैं, उलझा हुआ सूत है ये सुलझ नहीं पा रहा है इनसे, क्योंकि इनकी बातों से और सतगुरु कबीर साहिब की बातों से मैचिंग ही नहीं हो पा रहा, मेल ही नहीं हो पा रहा। तो सतगुरु कबीर साहिब अपनी वाणी के दौरान कहते हैं, हालांकि सतगुरु कबीर साहिब की ये वाणी नहीं है लेकिन बीजक में है,
तो बीजक के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि बीजक के बारे में तो बहुत तकड़ा घालमेल हुआ है, क्योंकि सतगुरु कबीर साहिब ने अपने समकालीन उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है जो प्रचलित थे, जो आम जनता में बोले जाते थे, लोक भाषाओं में थे, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है। और जो संस्कृत के जो वर्ड है, ये तो भारत के मूल निवासी संस्कृत तो बोलते ही नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सतगुरु कबीर साहिब ने संस्कृत बोली होगी? नहीं, सतगुरु कबीर साहिब ने कोई संस्कृत नहीं बोली, वो भोजपुरी भाषा बोलते थे, जो देसी और लोक भाषा थी। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं शब्दावली में कि समूझी बुझी के देखो गुइया, समूझी बुझी के देखो गुइया, भीतर ये क्या बोले है। जो शरीर में बोल रहा है, भीतर ये क्या बोले है। बली बली जाऊं आपने गुरु की, ये बली बली जाऊं अपने गुरु की। बली का मतलब होता है अपने आप को निछोड़ करना, अपने आप को चढ़ा देना, अपने आप को समर्पित कर देना। बलि का अर्थ ये होता है। जिन ये भेद को खोले, ये भेद खोल दिया। कौन सा भेद? कि अंदर कौन बोल रहा है, अंदर कौन बोल रहा है, इसका भेद खोला। तो जो अंदर बोल रहा है वो अंदर ही तो है ना, और भेद इसका ही खोला है। तो भाई ये जो परमात्मा को बाहर बता रहे हैं, वो कहां है? ये तो अंदर ही बोल रहा है ना, तो वो तो अंदर ही है। और कहां होगा बाहर? वो कहां होगा उसका आदर से लोग? ये धर्मगुरु ठेकेदार ऐसे ही तो भोले भाले इंसानों को उलझा रहे हैं। वो अंदर ही बोल रहा है। और किसका भेद खोला? कि बली बली जाऊं आपने गुरु की, जिन्हें ये भेद को खोला। और आदम में वह आप समाया। आदम, ये आदम शब्द आत्म का ही नाम है। मैंने बताया था ना, पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन आदम शब्द प्रचलित था, क्योंकि यहूदी आए हुए थे यहाँ पे उस वक्त में, और वो अपने शब्द बोलते थे। आत्मा नाम का तो कोई शब्द था ही नहीं भाई। आत्मा और परमात्मा नाम का कोई शब्द नहीं था, आदम था। और इन पाखंडियों ने आदम से आत्मा कर दिया। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब समकालीन आत्मा शब्द नहीं था, आदम था। और आदम क्या होता है? आदम ये शरीर होता है, ये आदमी होता है। कि आदम में वह आप समाया। कि कौन सा आदम में? इसी आदम में, इसी आत्म में। आत्म नाम, आदम से ही आत्म हुआ। और आदमी, आदम, आत्म ये होते हैं। आदम में वह आप समाया, जो सब रंग में घोले है। जो सब रंग में घोले है। घोले का मतलब क्या होता है? अंदर समाया हुआ है। सबके जितने आदम हैं, शरीरधारी जितने आदम हैं, आत्म हैं, सब में वह समाया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया था कि आत्मा जो होता है वो उस स्वरूप का नाम नहीं है। परमात्मा भी उस स्वरूप का नाम नहीं है। एक नेक इंसान को परादम कहा जाता है। परात्म, परमेश्वर। जैसे यीशु से ईश्वर रिलेटिव है। यीशु से यीशु जो आपने सुना होगा ईसाइयों का,
उसी से ईश्वर रिलेटिव है। ईश्वर शब्द उन्हीं का था, संतों का शब्द नहीं था। और परम ईश्वर, तो परम ईश्वर का मतलब होता है अच्छा इंसान, अच्छा महान विद्वान, सबको सच्चा रास्ता बताने वाला, सबका कल्याण करने वाला, वो होता है परमात्म, परमात्म या परमेश्वर, उसी को कहा जाता है। सिर्फ उसको कहते हैं, नाम नहीं है ये किसी का। आप एक अच्छे आदमी हो हर तरीके से, तो आप ही परमात्म हो। आदमी से ही तो पर आदमी बनता है, आदम से ही तो पर आदम बनता है। यीशु कौन था? मनुष्य ही तो था, यीशु से ईश्वर हो गया। और ईश्वर से परमेश्वर हो गया। तो ये किसी और तरीके से भरमा रहे हैं धर्मगुरु पाखंडी। कहत कबीर जगह को सुपना, कहीं में सरक सके वह बोले है। देखिए यहां क्या कहा है, ध्यान से सुनिएगा। कहत कबीर जगह का सुपना, कहीं न सके वह बोले है, कह ना सके वह बोले है। इसका अर्थ क्या हुआ? कहीं न सके वह बोले है। जगह का सुपना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आप समझिए जरा इसको। इसका अर्थ होता है जागृत अवस्था में देखना है, जानना है उसको। कहीं ना सके वह बोले है। आप कह नहीं पाओगे मुख से, कि वो बोल रहा है। ये जो बोलने वाला है ना, इसकी तो सिर्फ आवाज निकल रही है, लेकिन ये जो बोल रहा है ये है कौन? और जब आप जानोगे तो पता चलेगा कि वो कभी बोलता ही नहीं है। जब जानोगे तब। तो सतगुरु कबीर साहिब की ये वाणी थी। अब आते हैं कि संत का असली जो ध्यान है वो कैसे लगाया जाता है, और ये धर्मगुरु पाखंडी जो है ये ध्यान मंत्रों में कैसे लगवाते हैं। इतिहास है हमारे पास, ऐसे बड़ी बड़ाई बातों से नहीं कहते हम किसी को। आपने देखा होगा और सुना होगा, और सतगुरु कबीर साहब की वाणी भी आपने जरूर सुनी होगी। एक वाणी है, रियल वाणी है, उसमें लिखा है खुले नैन निहारो, यानी कि खुली आंखों से देखो उसको। निहारो को मतलब खुली आंखों से जानना है। ये बहुत बड़ी वाणी है, बहुत अहम गहरी वाणी है। अगर इसको कोई समझे तो हम बताते हैं, खुले नैन, खुले आंखों से ध्यान लगाना होता है। यह हकीकत है, यह सत्य है, इसको कोई झूठ नहीं कर सकता। और आज के धर्मगुरु पाखंडी क्या करवाते हैं, आंख बंद करवाते हैं और या ध्यान लगवाते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं।
हालांकि ये संत मार्ग है ही नहीं, ये संतों का मार्ग है ही नहीं कि बंद आंखों से ध्यान लगाना। ये हम आज सच्चाई बता रहे हैं आपको, प्रमाणिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे दिखाएंगे आज आपको। क्या संत बंद आंखों से ध्यान लगाते हैं या खुली आंखों से ध्यान लगाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वाकई में बात सत्य है और ऐतिहासिक है। और ये पाखंडी 4 बजे उठो, बैठो आराम से और फिर यहां ध्यान लगाओ, मंत्र जाप करो, ये क्या है? पाखंडी तो है, भ्रमित करने वाला ही तो है। ये जो साधना करवा रहे हैं वो भ्रमित करने वाली साधना है, 100% भ्रमित करने वाली साधना करवाते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं। लेकिन जो खुलन जो ध्यान लगाया जाता है वही सही ध्यान होता है, वही संत होगा, वो वैसे ही ध्यान लगाएगा, खुले नयन से, खुली आंखों से ध्यान। कैसे? हम आपको इतिहास दिखाते हैं। आपके सामने 4 तस्वीरें आएंगी, इन तस्वीरों को देखिए गौर से। क्या इन महान संतों की आंखें पूरी तरह बंद हैं या आधी खुली हैं या पूरी तरह खुली हैं? जरा ध्यान देके देखिए। आपके सामने 4 तस्वीरें हैं। भगवान बुद्ध की तस्वीर है, सतगुरु कबीर साहिब की तस्वीर है, नानक साहिब की तस्वीर है और रविदास जी महाराज की तस्वीर है। इन चारों तस्वीरों में देखिए आप गौर से, आंखें इनकी कितनी खुली हैं और कितनी बंद हैं। ये है वो सच्चा इतिहास और ये है वो ध्यान, खुले नयन से ध्यान है इनका। कहां? उसमें, उस शब्द में। ये चारों की चारों तस्वीरें ध्यान अवस्था की हैं, इनमें आंखें बंद नहीं है, पलकें झुकी हुई हैं, हल्की सी पलकें झुकी हुई हैं, यही वो ध्यान होता है। और ये पाखंडी कोई और ध्यान लगवाते हैं। इतिहास को तो इन्होंने जाना ही नहीं। ये तस्वीरें आप देख रहे हो, ये मैंने थोड़ी बनाई है, मैंने नहीं बनाई, ये चली आ रही है, ये इतिहास है, ध्यान का है। ये वो इतिहास है जो संत ध्यान लगाते हैं खुले नयन से। और ठीक इसी तरह ये ध्यान लगाया जाता है, हम भी ऐसे ही लगाते हैं खुले नयन से। और ये पाखंडी गुरु किसी और तरीके से ध्यान लगवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना, तभी तो हम बार बार कहते हैं कि ये जो ध्यान लगवाते हैं, आंखें बंद करके मंत्र जाप करवाते हैं, मन में जाप करवाते हैं, मुख से जाप करवाते हैं, नहीं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हो संतों की, कौन सी अवस्था है? समझने की कोशिश करिए जरा। क्या ये मंत्र जाप वाली अवस्था है? नहीं, ये मौन रहने वाली अवस्था है और झुकी हुई है पलकें। खुले नैनन निहारो, वो तरीका है खुले नैनन से निहारने का। और इसी तरीके से हम भी निहारते हैं, किसको? अपने स्वरूप को। जो ये बोल रहा है, इसको निहारते हैं, कहीं बाहर नहीं है वो। ना ही वो पुरुष है, ना ही वो नारी है, ना ही वो तत्व है, ना ही वो पदार्थ है। भक्तजनों, प्रेमियों, आप जो इस संसार में देख रहे हो, केवल और केवल आंखों से देख रहे हो। अंधेरा भी इन आंखों से देखा जाता है,
और प्रकाश उजियारा भी इन्हीं आंखों से देखा जाता है। ये सत्य है। अगर आप अंधेरा देखना चाहोगे तो इन्हीं आंखों से देखोगे। इन आंखों के बगैर तो ना ही तो आप अंधेरा देख सकते, ना ही आप उजियारा देख सकते। ये हकीकत है। आंखें बंद करोगे तो इन्हीं आंखों से आपको यहां अंधियारा भी दिखाई देगा, आंख खोलोगे तो बाहर प्रकाश दिखाई देगा। और यही इन्हीं आंखों की नजरें उस शब्द तक नहीं पहुंच सकती, उस शब्द तक नहीं पहुंच सकती। तो किसने कह दिया कि इन्हीं आंखों से किसने देख लिया कि वहां सिंहासन पर बैठा हुआ है, चारों ओर प्रकाश है? भाई इन्हीं आंखों से तो संसारिक चीजें देखी जाती हैं, इन्हीं आंखों से आप अंधेरा भी देख सकते हैं, लेकिन वहां पे उसका प्रकाश और उसका साम्राज्य या उसका अखंड लोक या उसका सिंहासन किसने देख लिया? उसके महल के दरवाजे किसने देख लिए? ये झूठ है। क्योंकि सिर्फ सुरती ही वहां पे ध्यान लगाएगी, और जब आप जानोगे तब आपको ना ही तो वहां अंधेरा मालूम पड़ेगा और ना ही आपको प्रकाश मालूम पड़ेगा, और ना ही वहां कोई दूसरा आपको मालूम पड़ेगा। कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुरती ही वहां पे पहुंच सकती है और ये आंखों की नजर वहां नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अंधेरा और उजियारा सिर्फ नजरों से देखा जाता है। तभी तो सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है और हम भी कह रहे हैं, ना वहां चंद्रमा है, ना सूरज है, ना धरती है, ना आकाश है, ना पवन है, ना पानी है, ना प्रकाश है और ना छाया है, ना धूप है, ना छाया है, ना प्रकाश है, ना अंधेरा है, ना अंधियारा है, ना वहां उजियारा है। क्योंकि अंधियारा और उजियारा देखने के लिए यही आंखें होती हैं। उसको जानने के लिए सुरती की जरूरत है, आपके ध्यान की जरूरत है। तो बताइए, इन आंखों की तो नजर वहां पहुंच नहीं सकती, तो बताइए प्रकाश और अंधेरा, उजियारा, ये महल और वो सतलोक और वो सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर विराजमान कबीर साहिब को किसने देखा? जरा सोचिए और विचारिए। इन पाखंडियों ने पूरी तरह मानव जाति को उलझा दिया। और आप संतों की तस्वीर देख रहे हैं, कौन सी अवस्था में? विचार कीजिएगा जरा, ये हमने नहीं बनाई। अब हम बात करेंगे छठ पर्व की, जो पूछा गया है हमसे सवाल, उसका सही जवाब देंगे हम ऐतिहासिक तौर पे, ऐतिहासिक तौर पे देंगे। हमारे यहां हिसार में बहुत सारे बिहार के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, बिहार साइड के लोग हमारे यहां हिसार में बहुत रहते हैं, काम करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं, खेतों में भी करते हैं, और वो हिसार में छठ पर्व मनाते हैं। वो हिसार में छठ पर्व मनाते हैं। हमारे हिसार से बाहर की ओर तोसान शहर का रोड और वहां से दिल्ली बाईपास का रोड निकलता है। हिसार से बाहर तोसान रोड से दिल्ली बाईपास के लिए एक रोड निकलता है, और उस रोड के साथ साथ चौड़ी एक बड़ी नहर है। हमारे हिसार के बाहर वाली निकलती है वो बाईपास नहर, पक्की नहर। वहां पे कुछ महिलाएं थी और कुछ बुजुर्ग बिहार के लोग बैठे हुए थे। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे
बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने मुझे बताया तो मैं आपको बताऊंगा। और उस नहर के किनारे छोटे छोटे अपने अपने उन लोगों ने स्तूप बनाए हैं भगवान बुद्ध के नाम से। स्तूप जिसका नाम उन्होंने स्तूपा बताया, उसका जो नाम है वो स्तूपा बताया, स्तूपा। और स्तूप और स्तूपा में कोई अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे कि नहर के किनारे इतने सारे स्तूपा बनाए हुए हैं, बहुत सारे। अरे किसी ने वो छठ पर्व के दिन वहां छठ पर्व उन्हीं स्तूपों के मांगी है मेरे से पास मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये मैंने भी देखा है। और लेकिन उस वक्त मैंने वीडियो नहीं बनाई थी उस पर्व पे, लेकिन जब मैं कल गया उस नहर के पास तो मैंने वीडियो बनाई स्तूपों की। आप देख सकते हैं, ये वीडियो देखिए आप ध्यान से, इसमें कितने सारे स्तूप हैं। नहर बह रही है पानी की और किनारे पे उसके स्तूप बनाए हुए हैं। और वहां मैं गया तब मैंने देखा और ये पूरी की पूरी मैंने वीडियो बनाई। और वहां के जो हमारे देसी लोग रहते हैं उनको मैंने ये कहा कि भाई ये जो छठ पर्व मनाते हैं और जो इस स्तूप बनाए हुए हैं इनको तोड़ने मत देना, इनको कभी भी मत तोड़ने देना। ये कोई जादू टोना नहीं है। कई बार क्या सोच लेते हैं हमारे देसी गांव के लोग, हरियाणा के, कि नहर के किनारे जैसे वो बने हुए ना, आप देख रहे हो वीडियो में, ये बने हुए हैं, तोड़ देते हैं। सोचते हैं कि ये पता नहीं किस देवता की पूजा करते हैं, कोई भूत प्रेत आ जाएगा। लेकिन मैंने कल जाके समझाया उन्हें कि ये स्तूप तोड़ने नहीं, बिल्कुल भी नहीं तोड़ने हैं, इनकी देखभाल भी करनी है ताकि कोई तोड़ ना दे। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने तब उनको बताया कि ये वो इतिहास है जो कभी पूरा भारत इस इतिहास का ही एक हिस्सा था। आज तो नहीं है लेकिन उस वक्त था। अरे किसी ने वीडियो मांगी है मेरे से यार। और बिहार तो सारा का सारा किसी ने वीडियो मांगी है स्तूपों का हिस्सा है। आप केसरिया स्तूप देख रहे हैं तस्वीर में, ये वही स्तूप है। इन्होंने बताया कि किसी का, जैसे हम बच्चे का नाम रखते हैं ना 6 दिन बाद में, जन्म के 6 दिन बाद में नाम रखते हैं, ठीक इन्होंने बताया कि हमारा एक पुराना देवता है, उसका जन्म हुआ था और उसका नामकरण हुआ था 6 दिन बाद में, जन्म के 6 दिन बाद उसका नामकरण हुआ था, जिसका नाम था छठी। जब हमारे यहाँ भी कोई लड़का पैदा होता है तो उसका 6 दिन बाद में नामकरण करते हैं, तो बड़ी धूमधाम से उसका वो नाम जो है छठी पर्व वो घरों में मनाते हैं। हर जगह प्रचलित है ये, लेकिन ये छठ का पर्व वही है। और जब हमने इतिहास को खोजा तो भगवान बुद्ध का जन्म होने के बाद 6 दिन बाद में ही जो है उनका नाम रखा गया था, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध। और जब हमने केसरिया स्तूप से इनका मिलान किया और पूरी हिस्ट्री जानी तो बहुत कुछ सामने आया। ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये वो स्तूप है, ये भगवान बुद्ध के नाम के स्तूप, केसरिया स्तूप भगवान बुद्ध के नाम से है, उनको ही नाम से समर्पित है वो ये केसरिया स्तूप। और जब इन्होंने हिस्ट्री बताई, कुछ ऐसे बताई, फिर मैंने कहा भाई इनके पीछे ये देवी देवताओं, आप देख रहे हो स्तूपों के पीछे देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई हुई है।
तो मैंने इनसे पूछा कि भाई स्तूपों के पीछे लक्ष्मी है, गणेश है, इनकी मूर्तियां क्यों लगाई हैं आप लोगों ने, क्यों चिपका दी? तो उन्होंने कहा कि ये इनके ही परिवार के हैं, यानी कि लक्ष्मी, गणेश और जो ये मूर्तियां लगाई हुई हैं, ये बताया कि हमारे जो ये देवता है स्तूपा के, इन्हीं के ही परिवार के आदमी हैं ये सारे के सारे, ये देवी देवता इन्हीं के परिवार के। और जब मैंने सांची स्तूप का वो देखा तो वहां पे गज लक्ष्मी और हाथी और विनायक, तो मैंने पहले बता दिया था कि विनायक भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है, ये गज से रिलेटिव है। और ये देवी देवता अगर इनका सही इतिहास खोजा जाए तो ये हिंदू धर्म के नहीं हैं, ये भगवान बुद्ध से रिलेटिव है और इन्हीं के परिवार के हैं ये सारे के सारे देवी देवता, ये सारे के सारे इन्हीं के नाम हैं। आप इतिहास जान सकते हैं। और जब सच्चाई तो सामने तब आई मेरे, जब उन्होंने बताया कि 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले बिहार के लोग केसरिया पे ही जाते थे, केसरिया स्तूप पे ही जाते थे छठ पर्व मनाने के लिए। नजदीक के जितने भी लोग थे सभी वहां इकट्ठे होते थे और छठ पर्व मनाते थे। और जो नहीं पहुंच पाते थे वो ऐसे स्तूप बनाते थे नदी के किनारे, ऐसे स्तूप बनाते थे नदी के किनारे। वीडियो मांगी है मेरे से यार, छोटे छोटे, ये शिवलिंग नहीं है, वीडियो मांगी है मेरे से। हकीकत में ये शिवलिंग नहीं है, कोई माटी का बनाता था। आजकल तो सीमेंट और बजरी के मैंने देखे बनाए हुए, लेकिन माटी के लगभग बनते थे स्तूप, स्तूपा। और उन्होंने जो बताया वो एक अहम बात है। आपको मैं चित्र दिखा रहा हूं, ये देखिए क्या है इसमें, आप देख सकते हैं ये चित्र, आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो दिखाई दे रहा है चित्र, मैं दिखाता हूं, आप अब देखिए, देखिए देखिए, उन्होंने बताया कि ये चीज बनती है। आप देख सकते हैं ये चक्कर है और इसमें 8 तीलियां हैं। ये थप्पा सा है, ये बनाते हैं छठ वाले दिन। और इसके एक साइड में ये चक्कर है, 8 तीलियां हैं, और एक साइड में पीपल का पत्ता है, एक साइड में पीपल का पत्ता है और एक साइड में धमचक बना हुआ है। आप देख सकते हैं, पूरी तरह से देख लीजिएगा, धमचक और पीपल का पत्ता, ये चीज हमको दिखाई गई। उन्होंने और के बताया, तो आप सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं इस बात को कि पीपल का पत्ता और धमचक किससे रिलेटिव है। कौन सा देवता है जो पीपल, अहम बोध वृक्ष पीपल, और धमचक 8 तीलियों वाला। अरे किसी ने वीडियो मांगी है मेरे से यार, भगवान बुद्ध का है। किसी ने वीडियो मांगी है मेरे से। तो भक्तजनों प्रेमियों, छठ पर्व हिंदू धर्म का नहीं, 100% सत्य सामने आता है कि छठ पर्व हिंदू धर्म का नहीं, ये सत्य है। और आपको और भी बता देता हूं मैं कि भ्रम में ना रहें, छठ पर्व जो है हिंदू धर्म का नहीं। इन्होंने जो तस्वीर दिखाई है मेरे को, इससे मुझे यकीन हुआ। एक बार फिर दिखा देता हूं मैं, अगर दिखेगी तो। हालांकि ये चित्र अहम है और यही मैंने उनसे पूछा, बहुत सारी बातें पूछी थी मैंने वैसे तो, लेकिन अहम बातें यही बताई उन्होंने।
जो आप वीडियो देख रहे हैं स्तूप की, तब मेरे सामने सच्चाई आई कि ये छठ पर्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है और ये पूरे भारत में नहीं फैला हुआ। मगध, आप देख रहे होंगे, वो इलाका किसका था? सम्राट अशोक का इलाका था और उसी एरिया में ज्यादातर भगवान बुद्ध रहते थे और उन्हीं के नाम से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन्हीं इलाकों में बहुत ज्यादा स्तूप भगवान बुद्ध के ही मिलते हैं। स्तूप तरह तरह के आकार के स्तूप मिलते हैं। जो आज शिवलिंग बनाए बैठे हैं वो शिवलिंग नहीं है, स्तूप है, भगवान बुद्ध का स्तूप है। सतोपा, सतोपा नाम है। सतोपा मतलब स्तूप। अफगानिस्तान में, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में कहां नहीं है भगवान बुद्ध का स्तूप? हर जगह है। ये छठ पर्व भगवान बुद्ध का पर्व है और हम इतिहास को भूले बैठे। कहां से कहां इतिहास को पलट दिया गया और हमारे मुख्य पर्व बुला दिए गए हमसे। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी छठ पर्व की कहानी और ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। और सतगुरु कबीर साहिब ने खुले नयन से बात की है, इसके अलावा कोई ध्यान विधि नहीं बताई। और आपका स्वरूप शब्द स्वरूप है, निअक्षर नितत्व है, ये सत्य है। और आपका ही नहीं, सबका ही वही स्वरूप है, हर प्राणी का वही स्वरूप है, एक समान। तो भक्तजनों, प्रेमियों, ये थी हमारी वीडियो और आपने देखी और कोई मन में सवाल है या कोई ऐसा शब्द है जो अटका हुआ है जिसका भेद आप नहीं ढूंढ पा रहे, जरूर लिखिएगा, हम बताएंगे। ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका भेद हम नहीं लगा पाएंगे, हर शब्द का अर्थ बताएंगे। तो आप सभी को प्रणाम, सतगुरु साहिबों को प्रणाम, छोटे बड़े माताओं बहनों संत जनों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, पूरी मानव जाति को प्रणाम। सत्य मार्ग पे चलें, अच्छा इंसान बने, बस यही हम चाहते हैं। किसी से कोई भेदभाव ना करें, जाति धर्म ऊंच नीच कोई भेदभाव ना करें, सब समान है। यहाँ सबके अंदर ही वही एक समान स्वरूप है, बस। और इसके अलावा संसार तो आपको पता ही है, आना जाना बनना बिगड़ना, ये तो संसार और प्रकृति और समय के खेल है। और आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे सत्य वीडियो आगे से आगे शेयर करें ताकि समाज और जो भगत भोले भाले जिनको भ्रमित कर दिया गया है वो भ्रम से दूर हो जाएं और किसी सच्चे और अच्छे सतगुरु की शरण में जाएं, जो खुले नयन से ध्यान लगवाए, ऐसे सतगुरु के पास जाएं। तो धन्यवाद। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब।